friends, now let's start our new topic, that is application of trigonometry. Some application of trigonometry. In last topic we have studied trigonometric ratios, that is introduction of trigonometry में आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें पढ़ी थी कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी जो है वो ट्राइंगल्स में कौन सी साइड्स की रेशियोज के इक्वल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो नाउ दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री की जो ज़रूरत है वो सबसे पहले क्यों वो फील हुई कि क्या यूज़ होता है इसका. दिस इज़ यूज टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट्स. ठीक है, अर्थ का प्लैनेट से क्या डिस्टेंस है. एस्ट्रोनॉमर्स फील टू यूज़ दिस ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट, so they expanded. So in general life we also used this trigonometry to find the distance of large towers without actually measuring them. कि ये नहीं कि टावर के ऊपर हम टॉप से चढ़ के नीचे तक हम उसकी लेंथ मेज़र करें. हम अगर बॉटम पे खड़े हैं मीन्स ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंड लेवल से भी हम जो उनकी मेज़र जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री. क्लियर. एंड using this trigonometry in making maps also, distances वगैरह हम जो है आइलैंड कहाँ पे इनकी पोजीशंस हैं, कहाँ पे लोकेशन है, वो जो बनाए जाते हैं यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री कि उनकी जो लोकेशंस हैं आइलैंड्स की, उनकी लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड से क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो है वो मैप्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. So this trigonometry is very beneficial. So let's start how to use this trigonometry in our life. So when we observe, we are standing on the ground level. क्या हमेशा हम स्ट्रेट लेवल पे बात करते हैं. ग्राउंड लेवल पे हैं, यहाँ पर आप किसी स्ट्रेट लेवल पे कहीं पे भी हो, यू आर हियर इज ए वन टावर. यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक टावर स्टैंडिंग है. टावर इज ए वर्टिकल. दिस इज ए बी टावर and you are standing at some distance from foot of tower. Here foot of tower से foot क्या पे होगा, टावर पे नेचुरली ग्राउंड पे होगा. सो यहाँ पे मान लो आप यू आर स्टैंडिंग एट द 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. यू आर स्टैंडिंग हियर. सो यहाँ से आप जब टावर का टॉप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से हम ऊपर ऑब्जर्व करते हैं. लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम ऑब्जर्विंग द फैन या सम पॉइंट ऑन द सीलिंग. So that angle is formed, that is elevation. तो मेरी जो एंगल है आइस का जो ऊपर बन रहा है horizontal level, this is the horizontal level. तो आइस का जो एंगल बन रहा है, this is the जहाँ पे मैं चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ, this is the angle of elevation. थीटा इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं, that is angle of elevation. और ये जो हमारी लाइन जाती है जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ को, वो स्ट्रेट लाइन जो जाती है दैट इज लाइन ऑफ साइट. कि हम किस तरफ देख रहे हैं, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. क्लियर. और जो हम चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारी वर्टिकल बिल्कुल ग्राउंड के साथ आती है. सो दिस फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, और जो थीटा है वो हमारा बेस के साथ बनेगा, और बिल्कुल जो जिस थिंग को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी हमारी ग्राउंड के साथ हाइट कितनी है, दैट इज द परपेंडिकुलर. क्लियर. सो बाय यूजिंग दिस वी फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग द मेजर्स ऑफ द दिस ट्रायंगल. क्लियर. हियर यू हैव टू फाइंड द लाइक यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर. आपको टावर की हाइट निकालनी है और आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज बेस 20 में, आप 20 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो. ठीक है. तो जो थिंग आपको फाइंड आउट करनी है, ए बी फाइंड आउट करनी है, और जो आपको दी हुई है व्हाट यू हैव गिवन दैट इज बी सी, आपने उनकी रेशियोज लेनी है. आप बी सी को भी ऊपर रख सकते हो और ए बी को नीचे भी रख सकते हो. सो यू कैन, बट बस आपने दोनों की रेशियोज लेनी है. ठीक है. बेटर होगा कि जो आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप ऊपर रखो, और जो फाइंड आउट जो दी हुई है आपको गिवन है वैल्यू, वो आप डिनोमिनेटर में रखो. अब नाउ ऑब्जर्व, दिस इज द थीटा. अब आपको चेक करना है ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है. ये थीटा के ए बी क्या है, ऑपोजिट साइड. ठीक है, दिस इज द ऑपोजिट साइड. और बी सी क्या है, दिस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा. थीटा के एडजेसेंट साइड है, तो ओ ओवर ए मीन्स ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड. कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है,
ओ ए हा हा हा। ये हमने पढ़ा था, इस तरह से हमें याद रहता है कि साइन, दिस इज साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टैन। साइन, अब ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ओ ए हा हा आ। opposite over adjacent, that is tan theta. तो opposite over adjacent side, ये कौन सी रेशो है? This is tan theta. आप जो दो साइड्स लोगे आपको वहाँ you have to observe which sides ratio is this. ये opposite side adjacent है या hypotenuse है, clear? थीटा जहाँ पे भी बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, थीटा के वो दोनों साइड्स ऑपोजिट आ रही हैं, हाइपोटेन्यूज आ रहा है या एडजेसेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगी। नाउ हियर ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, सो दिस इज tan थीटा। अगर ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज आता साइन, अगर हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट हो जाता तो साइन का रेसिप्रोकल क्या बन गया? कोसेकेंट। तो ये जो रेशियो है आपकी एंगल की रेशियो, ये आपको यहाँ से पता चलेगा आप कौन सी साइड्स की रेशियो ले रहे हो, क्लियर? So here you have given theta, let theta here 30 degree. क्या हमने assume कर लिया theta because you have given the theta also. Theta दिया होगा तभी आप find out करोगे। tan 30 degree and AB we don't know, we let it at H, BC is 20. अब उसके बाद आपने क्या करना है, tan 30 डिग्री की वैल्यू जो आपने टेबल किया था, tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/√3 equal to h over 20. Now taking this 2, हमें h के लिए निकालनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 उधर लेंगे, h इस इक्वल टू कितना बन गया? 20/√3. सो हम कभी भी रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, वी रैशनलाइजिंग इट, √3/√3 तो क्या बन गया? 20√3/3 मीटर, मीटर सेंटीमीटर जो भी आपने सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी यूनिट्स होंगी आपने उसी में लिखना है। सो दिस इज आवर हाइट ऑफ टावर। सो इस तरह से आप जो है मिसिंग वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर? दिस इज व्हेन यू ऑब्जर्विंग डाउन टू अप द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म, क्लियर? अब जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, लेट यू आर स्टैंडिंग ऑन ए रूफ, आप एक छत पे खड़े हो, ठीक है, और आप नीचे जो है कार को ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर स्टैंडिंग हियर, आप ऊपर खड़े हो छत पे, हियर इज ए कार, आप नीचे कार को ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ पे हो, ठीक है, ये आपके घर आ गया, घर के ऊपर छत है, घर नेचुरली ग्राउंड पे ही होगा, यहाँ पे एक कार खड़ी है, दिस इज अ कार, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से नीचे, व्हेन यू ऑब्जर्विंग, जैसे मैं नीचे देख रही हूँ, ठीक है, व्हेन लुकिंग डाउन, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आइस का, ये नीचे, ये हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गई, हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा एंगल नीचे जा रहा है, सो ये जो बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल तो यही होता है, एंगल जो बनता है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये दिस इज द लाइन ऑफ साइट, कि आप यहाँ से नीचे को ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे हम ऊपर ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पे हम नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट है हमारी। अब यहाँ पे हम वी आर लुकिंग डाउन, सो हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ ही हम एंगल बनाते हैं, दिस वी हैव गिवन थीटा। अब यहाँ पे हमें थीटा दिया है, थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 60, 90, 45, क्लियर? सो 90 नहीं होगी, 90 तो यहाँ पे बिल्कुल जो स्ट्रेट वर्टिकल होता है वो आएगा 60, 30, 45। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो आपका जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, क्लियर? दिस हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दिस हॉरिजॉन्टल लेवल, दीज आर इक्वल, क्योंकि हम यहाँ पे तो राइट एंगल कोई ट्रायंगल नहीं बन रही ना। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे ये जो कार है ग्राउंड से 20 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी है, तो मुझे बताओ कि मैं कितने डिस्टेंस पे ऊपर हूँ कि मैं वहाँ से जो ऑब्जर्व कर रही हूँ जो है कार को, वेयर आई एम स्टैंडिंग, या व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, क्या कहते हैं, दिस इज द वॉल, जो भी है इसकी फाइंड आउट करो क्या है लेंथ। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो डिप्रेशन दिया है, हम ऊपर से नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बाहर कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रही है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड हियर इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हमें ट्रायंगल के अंदर चीज़ पता होगी तभी हम फाइंड आउट करेंगे।
दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये एलिवेशन और ये डिप्रेशन, दीज आर मेड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल हैं और दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, बिल्कुल सीधे होते हैं, दीज आर पैरेलल। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इक्वल होता है। अगर डिप्रेशन आपको दिया है तो एलिवेशन भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। तो उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने ये करा है। बस आपने जो है जब आपको डिप्रेशन दिया हुआ है, यू हैव टू ड्रॉ एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द फिगर आल्सो, नहीं बनाओगे तो वहाँ से मार्क्स आपके कट आउट होंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन is equal to angle of elevation. Clear? So hope you understand what are the basic points of this application of trigonometry. So use this concept. We have to find the missing lengths of the figure. Thank you.